हमने सोचा नहीं था कभी आधी रात को हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। दरअसल बात कुछ ऐसी है। राम राम सही भाइयों का स्वागत है आज फिर मैं नया मिनी ब्लॉग में। ताजे ब्लॉग डे 95 और हम दोनों भाई आज सुबह सुबह अपने नए घर पर, क्योंकि ये जो घास दिख रही है आपको, इसको हमें सही जमाना है। कल जो हमने ट्रैक्टर से लाए थे वो हम आते ही काम करने लग जाते, क्योंकि हमें इनको जल्दी जल्दी से सही जमाना है। फाइनली दोस्तों पूरे 1 घंटे कड़ी मेहनत के बाद हमारी कड़प जो है जम जाती है। और आज गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो दोस्तों थोड़ी देर बाद मैं आ जाता सीधा अपने खेत पर, क्योंकि यहाँ से मुझे अपनी भैंसों के लिए घास ले जानी थी। फाइनली दोस्तों थोड़ी देर बाद मैं अपनी बाइक पे ऊपर घास रखकर और निकल जाता सीधा अपने घर के लिए। घर पे आकर नहा धोकर मैं और मेरा दोस्त निकल जाते सीधा बांसवाड़ा के लिए। आधा घंटा सफर के बाद हम पहुंचे थे सीधा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा पहुंचते ही हम आते सीधा अपनी कॉलेज में। दोस्तों कॉलेज में आते ही पहले हम अपना काम करवा लेते, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे, तो वो हम जमा करवा लेते कॉलेज में आते ही। फाइन दोस्तों कॉलेज का काम खत्म करने के बाद हम आ जाते सीधा अपने कॉलेज के सामने दशहरा मेला है वहाँ घूमने के लिए। पहले में आते ही पहले हम आ जाते कवर वाली दुकान पर, क्योंकि मेरे छोटे भाई का मोबाइल का कवर लेना था और हम एक कवर ले लेते हैं। मोबाइल का कवर लेने के बाद हम सब दोस्तों ने प्लान बनाया क्यों नहीं इस बड़े वाले झूले में बैठा जाए। बिना किसी देरी गवाए हमने 4 टिकट ले लिए थे और हम बैठ जाते झूले में। दोस्तों जब झूला स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था और मजा भी आ रहा था बहुत ही ज्यादा। फाइन दोस्तों 2 बार झूले में झूलने के बाद हम निकल जाते सीधा अपने घर के लिए। दोस्तों घर के लिए जा ही रहे थे, हमें लग रही थी भूख, तो हम बैठ जाते रास्ते में नाश्ता करने के लिए। और फिर मेरी दोस्तों की बाइक लेकर मैं अकेला निकल जाता हूँ घर के लिए, क्योंकि वो दूसरी बाइक पर आ रहा है। फाइन दोस्तों आधा घंटे के सफर के बाद मैं जाता सीधा अपने घर पर। दोस्तों घर पर आते ही मुझे काम मिल जाता, जो कट्टे में गेहूं पड़ते उनको बेचने के लिए बाजार में लेकर जाना था। फाइन दोस्तों गेहूं बेच के मैं जाता हूँ सीधा खेत पर, क्योंकि यहाँ पर अपनी घास पड़ी थी तो वो ले जानी थी घर पर। दोस्तों थोड़ी देर बाद अपनी बाइक के ऊपर घास रखकर और मैं निकल जाता हूँ सीधा अपने घर के लिए। घर पे आने के बाद मैं जाता हूँ सीधा रोड पर जल्दी जल्दी, क्योंकि अपना गैस सिलेंडर जो था वो खत्म हो चुका था और गाड़ी भी आ चुकी थी, तो दूसरा गैस सिलेंडर लेने के लिए मैं जाता हूँ सीधा रोड पर। गैस सिलेंडर घर पर रखने के बाद शाम के टाइम मैं जाता हूँ दूध लेकर डेयरी पर दूध देने के लिए, और अपने आज के दूध के पैसे अपने इस डायरी में लिखवा लेता हूँ मैं। दूध देने के बाद मैं जाता हूँ सीधा मेडिकल स्टोर पर, क्योंकि मुझे यहाँ से दवाई ले जानी थी। फाइन दोस्तों दूध देकर और दवाई लेकर मैं जाता हूँ सीधा अपने घर पर। दोस्तों घर पे आने के बाद हमें काम मिल जाए इन बुड्ढों को कट्टे में भरने के लिए, क्योंकि आज इनको ठेसर बुलाकर निकाल लेना है मक्की। फाइनली दोस्तों सारों बुड्ढों को अपने कट्टों में भर लिया था हमने, और बुड्ढों को कट्टे में भरने के बाद मैं बैठ जाता हूँ खाना खाने के लिए। तो दोस्तों बुड्ढे निकालने वाली ठेसर मशीन आ चुकी थी, तो हम भी छत के ऊपर से बुड्ढे उतारने लग जाते, कट्टे भर भर के नीचे लाने लग जाते हैं। फाइनली दोस्तों सारों बुड्ढों से भरे कट्टों को हमने नीचे उतार लिया था और ठेसर भी चालू हो चुका था, तो मैं चढ़ जाता हूँ ठेसर के ऊपर से बुड्ढे डालने लग जाता हूँ। लो भाई पूरे आधा घंटे के बाद मैं उतर जाता हूँ ठेसर के ऊपर से, और बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी और सारे बुड्ढे हमने निकाल लिए थे, मक्की निकाल ली थी हमने, कट्टों में भर ली थी। जो हमने बुड्ढों से मक्की निकाली थी वो उनको कट्टों में भर भर के हम अंदर रखने लग जाते हैं ले जाकर। फाइन दोस्तों सब कट्टों को अंदर रखने के बाद मैं बनाने लग जाता हूँ रात के 11 बजे जूस और सबको पिलाने लग जाता हूँ। फाइन दोस्तों सारा काम खत्म हो चुका था, बस अब नहा धोकर सोना था। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।